प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा और आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में आपकी ज़िंदगी में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 16 की 3 आयत में लिखा है, अपने कामों पर को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे अपनी समानता में बनाया और अपने जैसे के ही अधिकार भी उसे दिए। और जब परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया तो अब परमेश्वर जो कुछ भी खुद कर सकता था वो सब कुछ आदम भी कर सकता था। एक बार एक मसीही परिवार में एक लड़की बिगड़ गई और वो इतना बिगड़ गई कि अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ, दोनों के साथ वो गलत थी। उसकी माँ को इतनी शर्म आई कि हम मसीही हैं पर हमारी लड़की ने हमारा मुंह काला कर दिया। कितने दिन वो रोती रही और एक दिन वो अपने पास्टर के पास चली गई और पास्टर को बोलती है कि मेरी लड़की इस तरह से बिगड़ गई है, अब मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए प्रार्थना करें कि वो मर जाए। परमेश्वर उसे अपने पास बुला ले। उस पास्टर ने कहा कि तेरी बेटी में तो समस्या है ही, पर तुझ में जो समस्या है वो उससे भी बड़ी है, क्योंकि तू परमेश्वर के कामों को नहीं जानती और न ही उसकी सामर्थ को जानती है। पास्टर ने उससे कहा कि तू यह दर्शन देख, अपने दिमाग में सोच, एक कल्पना बना कि तेरी बेटी सफ़ेद कपड़ों में परमेश्वर का प्रचार कर रही है और तेरी बेटी तेरे घर आई है, उसने तुझसे माफ़ी मांगी है और वह सुधर गई है और परमेश्वर के कामों का प्रचार कर रही है। और बाइबल कहती है कि अपनी कल्पनाओं को यहोवा पर डाल दे, उससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हों। अब उस औरत ने जो पास्टर के पास गई थी, उसने अपने कामों को यहोवा पर डाल दिया। उसने अपनी मर्जी को पूरा करना नहीं चाहा कि मेरी बेइज्जती हो रही है इसीलिए मेरी बेटी मर जाए, पर उसने अपने दिमाग में यह कल्पना की कि मेरी बेटी वापस आ रही है, उसने पापों को छोड़ दिया है और वो रोज इस सोच से प्रार्थना करने लगी और इस वचन को अपने दिमाग में सोचा कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आज आपकी कल्पनाएं एक बड़ी चर्च की हो सकती है, बड़े व्यापार की हो सकती है, आपकी व्यवहारिक ज़िंदगी में जो संघर्ष है उससे बाहर आना हो सकती है, आपकी चंगियाई हो सकती है। वो कल्पना आपके बच्चों की के बारे में हो सकती है। आप जानते हैं कि जब वो औरत ने अपनी बेटी के बारे में कल्पना की और प्रार्थना की तो एक दिन सचमुच उसके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी बेटी सामने खड़ी थी। उसने बताया कि वो गलत कामों से शर्म महसूस करती है, इसलिए वो एक दिन मरने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसने सोचा कि पता नहीं मेरी माँ तो गुस्से वाली है तो वह मुझे स्वीकार करेगी कि नहीं। पर उसे पता नहीं था कि उसकी माँ को पास्टर ने बदल दिया है। लेकिन जब वो उसके पास गई तो उसकी माँ ने उसे गले लगाया और आज वो लड़की एक प्रचारक है और जो लड़की वेश्या थी वो पूरी दुनिया में प्रचार करती है। आप कुछ भी आप लेकिन जब वो और जो लड़की वेश्या थी वो पूरी दुनिया में आज भी प्रचार कर रही है। और आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप परमेश्वर को छोटा समझेंगे तो वो आपके लिए छोटा है, अगर हम उसे बड़ा समझेंगे तो वो बड़ा है। जैसा आप उसे समझेंगे वो वैसा ही आपके जीवन में काम कर सकता है।
आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस महान वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर कर पिता, ताकि तेरे वचन के तेरे द्वारा चुने गए लोग मेरे मददगार बने और मैं अपनी आत्मिक लड़ाई को जीत सकूं और बड़ी गवाही के साथ वापस आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में बोया जाएगा। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।